बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज की इस न्यू वीडियो में जो मुश्किल वर्ड्स हैं, इस डान अखबार की ये एक इसका पीस है। तो उसमें जो भी मुश्किल वर्ड्स हैं वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो उम्मीद है कि जो पहली वीडियो उसमें जो मुश्किल वर्ड्स थे वो आपको बखूबी समझ आ गए हों। अगर किसी को किसी वीडियो में कोई वर्ड की समझ ना आए या मेरे से कोई ऐसा वर्ड जो है वो रह जाए जिसकी या जिसका मैं मीन ना बता सकूं, तो काइंडली वो कमेंट्स में ज़रूर शेयर किया कीजिए, ताकि उसका जो मीनिंग है वो आपके साथ ज़रूर डिस्कस किया जाएगा। और मैं ट्राई करता हूँ कि हर जो है ना कमेंट का जवाब खुद से दूँ और प्रॉपरली, यानी कि उसको आपको फीडबैक मिले। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम शुरू करते हैं आज का ये जो लेक्चर है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है नवाज टू चेयर फर्स्ट PMLN हडल इन 4 years। यानी PMLN जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सरबरा या बड़े मियाँ साहब जो नवाज शरीफ साहब हैं, वो टू चेयर फर्स्ट, यानी कि वो फर्स्ट जो है ना पहली चेयर, या इधर जो लफ्ज़ इन्होंने एक यूज़ किया वो मैं आपके साथ ज़रा इसको कर लूँ। हडल, ये वर्ड है हडल। हडल का लफ्ज़ी मतलब है कि कोई मजलिस या कोई बैठक इन 4 years, यानी कि 4 सालों में वो 4 सालों के बाद या 4 सालों में वो पहली जो बैठक है या मजलिस है, जो है ना वो उसको चेयर करेंगे, यानी कि उसकी सरबराही करेंगे। अच्छा जी, आगे आ जाता है इलेक्टोरल अलाइंसेस। अब ये अलायंस जो है ना, ये भी एक वर्ड है जो बिगनर्स मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। अलायंस, अलायंस की यहाँ पे यानी कि उन्होंने प्लूरल दिया हुआ है। अलायंसेस यानी इत्तेहाद, गठजोड़ जिसको हम कहते हैं। इत्तेहाद यानी ये जो जिस तरह रियासतें होती हैं, कुछ इत्तेहादी रियासतें, उनको भी यानी उनके लिए भी ये वर्ड अलायंस जो है ना यूज़ किया जाता है। पार्टी टिकट्स ऑन एजेंडा फॉर टुमारोज जाती उमरा मीटिंग, यानी कल जो मीटिंग टुमारो यानी कि होने जा रही है, अ, उसके हवाले से यानी कि जो उसका जो एजेंडा है या उसके जो पार्टी टिकट्स हैं वो उनका यानी कि मेन एजेंडा होगा कि किसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे करना, क्या क्या होगा इसमें। अच्छा, पार्टी सुप्रीमो। अब ये सुप्रीमो वर्ड आप देख लें, सुपर से यानी कि आला, यानी कि आला अहदेदारान, यानी या इंतहाई अहम शख्सियात जो होती हैं उनके लिए ये वर्ड जो है ना यूज़ किया जाता है सुप्रीमो। पार्टी सुप्रीमो स्पेंड्स वीकेंड इन मरी, यानी कि वो मरी में जो है ना अपना वीकेंड जो है वो गुजारेंगे। अच्छा, तो अब इसकी डिटेल में चलते हैं। इस्लामाबाद आफ्टर स्पेंडिंग 4 years इन एग्ज़ाइल। अब यहाँ पे इन्होंने एक लफ्ज़ यूज़ किया है एग्ज़ाइल। एग्ज़ाइल को मैं ज़रा इसको मार्क कर लूँ थोड़ा सा। एग्ज़ाइल, आफ्टर स्पेंडिंग 4 years इन एग्ज़ाइल। एग्ज़ाइल होती है मुल्क बदरी, यानी कि वतन से दूर चले जाना, या मतलब उस PMLN सुप्रीम लीडर नवाज शरीफ इज़ ऑल सेट टू चेयर अ फॉर्मल मीटिंग ऑफ द पार्टी इन लाहौर, यानी कि वो उन्होंने यानी कि एक मीटिंग जो है ना वो की है, या मतलब जो भी है हमारा एक्चुअली जो मेन इसमें मकसद है वो जो मेन जो वर्ड्स हैं, हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स हैं या जिनकी मीनिंग जो है ना वो हमें नहीं पता, हम उनको यानी कि वोकेबलरी जो है ना हमारा मेन टारगेट है, तो हम उसको ही देखेंगे। अगर सेंटेंस में या उसकी मतलब तर्जुमे में कोई थोड़ा बहुत फ़र्क हो तो इसके लिए माजरत है, क्योंकि मेरा जो मेन माटो है वो है वोकेबलरी पे। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं टू टेक स्टॉक ऑफ प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिचुएशन एंड चाक आउट। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है प्रिवेलिंग। प्रिवेलिंग, प्रिवेलिंग का जो लिटरल मीनिंग है या इसका जो तर्जमा होता है प्रिवेलिंग का, वो होता है ताकतवर या ज़ोरावर या किसी के हक में जो बेहतर, या किसी के हक में बहुत ज़्यादा बेहतर, इस तरह आप इसको कहते हैं। ऑफ प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिचुएशन एंड चाक आउट। अब ये आप इसको देखेंगे चाक आउट का क्या मतलब है, ये आप यानी कि देख रहे हैं ये वर्ड इन्होंने यूज़ किया यहाँ पे चाक आउट।
स्ट्रेटजी, यानी कि चाक आउट का मतलब होता है खाका बनाना, यानी कि कोई तस्वीर बनाना, कोई खाका, यानी कि एक मुरतब करना जिसको हम बोलते हैं कि प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिचुएशंस वो उनको देखेंगे इस मीटिंग में, और साथ चाक आउट वो खाका या नक्शा बनाएंगे, आ स्ट्रेटजी एक हिकमत अमली का जो है ना वो खाका बनाएंगे इन दी रन अप टू जनरल इलेक्शंस, यानी कि वो जो आने वाले इलेक्शंस हैं उनके हवाले से, यानी कि बात करेंगे या उसके बारे में जो भी कोई स्ट्रेटजी है वो उसको चाक आउट करेंगे, उसको मतलब उसका नक्शा खाका जो भी वो बनाएंगे। The announcement of meeting likely to be held in जाती उमरा, मीटिंग जो है ना उसकी अनाउंसमेंट जाती उमरा में होगी ऑन ट्यूसडे, केम अ डे आफ्टर द पीटीआई डिसाइडेड टू अप्रोच लाइक माइंडेड पार्टीज, यानी कि वो कह रहे हैं कि उससे एक दिन बाद में जब वो मतलब पीटीआई के हवाले से बता रहे हैं कि वो डिसाइड किया उन्होंने कि टू अप्रोच लाइक माइंडेड के उनके जो हामी लाइक माइंडेड के एक जैसी या एक जैसी सोच रखने वाली या इस तरह की वो जो पार्टीज हैं उनके लिए, यानी कि या लाइक माइंडेड उन्होंने इसलिए वर्ड यूज़ किया कि जो एक ही यानी कि सोच को प्रमोट करती हों, उसकी सपोर्ट करती हों, पार्टिकुलरली द पीपीपी, particularly the PPP in its quest। अब ये इन्होंने एक यहाँ पे जो है ना वर्ड यूज़ किया क्वेस्ट, तो ये आप इसको देख लें। क्वेस्ट का जो मतलब होता है वो होता है तलाश करना, जुस्तजू करना, खोज करना किसी चीज़ की, और अ लेवल प्लेइंग फील्ड एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस, यानी इधर जो क्वेस्ट का मतलब है वो यही है कि इन इट्स क्वेस्ट के इसकी खोज में या इसकी तलाश में कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ना वो ट्रांसपेरेंट जो है ना शफाफ इलेक्शंस, यानी उसका अमल जो है ना वो स्लेटेड। अब ये स्लेटेड जो है ना थर्ड फॉर्म है, स्लेट इसकी फर्स्ट फॉर्म है। तो स्लेट का मतलब है तय करना, किसी मामले को तय करना, स्लेट, यानी कि ये जो वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है स्लेट, तो इस इसकी उन्होंने थर्ड फॉर्म स्लेटेड टू बी हेल्ड इन जनवरी नेक्स्ट ईयर, यानी कि जो कि नेक्स्ट ईयर यानी 2024 की जनवरी में, यानी कि फर्स्ट मंथ में होना तय पाए हैं। तो ये स्लेटेड वर्ड यानी कि इन्होंने जो यूज़ किया ये किया गया जी तय करना या तय हुए हैं या तय होने हैं, इस तरह से, यानी कि बहरहाल स्लेट का वर्ड जो है ना इसका मतलब ये है तय करना। Mr. Sharif, who returned from London earlier this month after spending 4 year 4 years in self-imposed, अब सेल्फ इम्पोज्ड यानी कि खुद पे लागू किया गया या खुद से लागू किया गया या खुद से आयद शुदा या खुद साख्ता आयद शुदा एग्जाइल, यानी कि वो खुद वो कह रहे हैं कि उनको मुल्क बदर नहीं किया गया बल्कि वो मेडिकल ग्राउंड्स पे ऑन मेडिकल ग्राउंड्स, यानी कि वो मेडिकल ग्राउंड्स पे खुद मुल्क से बाहर गए हुए थे। सेल्फ इम्पोज्ड एग्जाइल यानी कि खुद पर खुद से यानी कि कोई काम किया गया हो तो उसको कहते हैं कि सेल्फ इम्पोज्ड। तो एग्जाइल जो है ना मुल्क बदरी या मुल्क से यानी कहीं चले जाना, दूसरे मुल्क में चले जाना ऑन मेडिकल ग्राउंड्स, यानी कि वो जो मेडिकल ग्राउंड्स पे खुद जो है ना वो गए थे। is also expected to take up distribution of PMLN tickets to aspirants। अब एस्पायरेंट्स जो है ना ये वर्ड यूज़ होता है उम्मीदवार के लिए, जिस तरह मतलब कोई टेस्ट हो रहा हो तो उसके उम्मीदवार, इस तरह इलेक्शन हो रहे हैं तो उनको जो पार्टी की टिकट लेने के उम्मीदवार होंगे तो उन टिकट्स की भी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो हो सकता है इस मीटिंग में, यानी कि वो एक्सपेक्टेड है, यानी कि वो बता रहा है एक्सपेक्टेड टू टेक अप, कि वो हो सकता है कि वो मतलब उस हवाले से भी इसके जो है ना टिकटें तकसीम करने के बारे में भी कोई बातचीत हो। फॉर द नेशनल असम्बली की टिकटें एंड प्रोविंशियल असम्बलीज और सूबाई असम्बली की, फॉर द अपकमिंग पोल्स। अब पोल्स वही जो है ना इलेक्शन का जो उस हवाले से ही इन्होंने लिखा पोल्स। आगे आ जाता है एन इनसाइडर। अब ये इनसाइडर वैसे तो जो जर्नल इसका मीनिंग या इसके वर्ड का मतलब इनसाइडर होता है अंदरूनी या अंदर का,
लेकिन यहाँ पे जो है ना इसका मतलब एन इनसाइडर टोल्ड डॉन, यानी कि एक इनसाइडर ने बताया है डॉन अखबार को दैट द हडल, अब वही वर्ड जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था, हडल। हडल वही मजलिस या बैठक, यानी किसी इनसाइडर, किसी इनसाइडर बोलते हैं एक्चुअली जो प्राइवेट मतलब खबर तक जिसकी रसाई हो अंदरूनी खबरों तक। तो हडल वुड आल्सो रिव्यू द पॉसिबिलिटीज ऑफ इलेक्टोरल अलायंसेस विद अदर पॉलिटिकल पार्टीज। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि एक अंदरूनी बंदे ने ये भी बताया कि हो सकता है इस हडल में, इस मजलिस में, इस बैठक में जो है ना इस बारे में भी किया जाए कि कौन सी जो पार्टीज हैं उसको भी रिव्यू किया जाए कि कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं इलेक्टोरल अलाइंसेस की, कि यानी कि अगर वो गठजोड़ करना चाहते हैं या किसी और पार्टी के साथ मुतहद होना चाहते हैं तो उनके लिए मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, इनको भी डिस्कस किया जा सकता है। इट विल आल्सो डिस्कस which political parties could pose challenges to PMLN by forming a joint front against it। हाँ, और इसके बारे में भी वो कह रहा है कि भाई पोज करना, यानी कि वो पोज करना का जो वर्ड होता है वो तो मतलब कश्मकश में डालना या मतलब तस्वीर बनाने के अमल को भी पोज करना कहते हैं। लेकिन इधर क्योंकि एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन हो रही है तो इधर इस पोज का मतलब होगा कश्मकश में डालना या मतलब किसी चकरा देना जिसको बोलते हैं, या किसी चीज़ को सामने लाना। तो वो ये कह रहे हैं कि ये भी डिस्कस हो सकता है इसमें कि कौन सी पार्टीज हैं जो खुद आपस में इत्तेहाद करके पीएमएलएन को जो है ना वो एक मुश्किल में, कश्मकश में डाल सकती हैं। द पार्टी लीडर सेड, यानी कि जो उनके पार्टी जो लीडर है वो हो सकता है मतलब, या उन उन्होंने ऐसा जो है ना कहा है इस तरह से। नवाज शरीफ विल आल्सो सीक, यहाँ पे सीक वही मतलब हासिल करना या मांगना, जिस तरह से सीक सजेशंस, राय मांगेंगे फ्रॉम सीनियर पीएमएल लीडर्स ऑन हाउ टू बूस्ट द चांसेस ऑफ सक्सेस। उन ये भी देखेंगे कि भाई वो उनसे मशवरा करेंगे कि कैसे सक्सेस जो है ना वो उसको जो है ना बूस्ट किया जा सकता है पीएमएलएन को। तो उसके चांसेस यानी कि सक्सेस के जो है ना कैसे बढ़ाए जा सकते हैं, स्पेशली ऑन हाउ द पार्टी कुड बैग अ मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स इन पोल्स, के एक पार्टी जो है ना वो कैसे एक ज़्यादा सीटें वो ना जीत सकती है, पार्टिकुलरली इन पंजाब जो है ना वो कैसे हो सकता है कि वो कैसे मतलब इसको पार्टी यानी कि चांसेस कैसे बढ़ाए जा सकते हैं कि वो जीत जाए। मरी, आगे एक वर्ड है सोजर्न। अब सोजर्न का मतलब है आर्जी तौर पर कहीं काम करना, किसी जगह पे आर्जी तौर पर रहना, सोजर्न। द एल्डर शरीफ स्पेंड हिज संडे इन मरी अहेड। अब एक वर्ड यहाँ पे यूज़ हो रहा है अहेड। ये आप अक्सर मोटरवे पे जब सफ़र करते हैं तो वहाँ पे जो बिल बोर्ड या साइन बोर्ड होते हैं उन पे लिखा होता है स्लो डाउन योर स्पीड हम्प अहेड। हम्प यानी कि एक जंप या एक मतलब जो है ना ऊंची जगह या थोड़ी सी मतलब एक हर्डल जो है ना वो अहेड के आगे आ रही है। तो अब इसका मतलब अहेड का कि आगे चल के या आगे या सामने या कबल अज वक्त के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है वर्ड को। ऑफ हिज कोर्ट हियरिंग इन इस्लामाबाद ऑन मंडे, this was his second trip to the hill station since his arrival in the country on October 21st. After the hearing in the federal capital, Mr. Sharif is likely to head back to the Lahore। यानी कि वो यानी कि ये सारे काम निपटा के वो हियरिंग करके इस्लामाबाद में वो वापस लाहौर आ जाएंगे। वेयर ही विल चेयर अ फर्स्ट फॉर्मल मीटिंग, जहाँ पे वो फर्स्ट जो पहली फॉर्मल मीटिंग है उसको चेयर करेंगे ऑफ द पीएमएलएन 4 ईयर्स, ये 4 साल बाद यानी कि जो पहली दफ़ा हो रही है। देयर वर स्पेकुलेशंस, अब ये एक और वर्ड आ गया स्पेकुलेशंस। स्पेकुलेशंस का मतलब होता है क्या सराई करना, सोचना, गौर व फिक्र करना। दैट मिस्टर शरीफ माइट मीट जो है ना, अब एक वर्ड है इसके नीचे डिसग्रंटल्ड, स्पेकुलेशंस हो गई,
स्पेकुलेशन का आपको बता दिया कि क्या सरई करना, सोचना, गौर व फिक्र करना। मीट डिसग्रंटल्ड पार्टी लीडर्स। हाँ, अब यहाँ पे एक लफ्ज़ है डिसग्रंटल्ड। डिसग्रंटल्ड होते हैं जो शाकी हों, जो उदास हों, जो बेदिल हों, जो नाराज़ हों, मतलब रिलक्टेंट, यानी कि जिसको आप बोलते हो किसी तरह के वो नाराज़ है उससे, मतलब पार्टी के दूसरे मेंबरों से। तो वो कह रहे हैं कि वो हो सकता है कि वो उनको भी मिले। इन मरी, मरी में ड्यूरिंग स्टे, अपने मरी के स्टे के दौरान वो हो सकता है कि वो जो नाराज़ लोग हैं उनको भी मनाएं और उनसे भी मिलें। बट दीज रिपोर्ट्स वर डिनाइड बाय अ पीएमएल लीडर। लेकिन ये सारी की सारी रिपोर्ट जो पीछे उस इनसाइडर ने बयान की है, वो कह रहे हैं कि एक पीएमएल लीडर ने इनको जो है ना वो डिनाई कर दिया है कि नहीं जी ऐसा है ही कुछ नहीं। Who said the former prime minister did not meet anyone during his brief stay। ये कहते हैं कि जी वो किसी भी नाराज बंदे से कोई नहीं मिलेंगे, या ये बिल्कुल झूठ है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। वो बिल अपने मतलब आर्जी स्टे से या सोजर्न जो है उनका, उससे मतलब उसके दौरान वो किसी से नहीं मिलेंगे। ही इज़ इन मरी ओनली फॉर हिज कोर्ट हियरिंग इन इस्लामाबाद, द इनसाइडर साइड। वो कहते हैं कि वो जी मतलब सिर्फ और सिर्फ जो है ना अपनी कोर्ट हियरिंग के लिए यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। ये काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन ये ज़रूर है कि इसमें हमने काफ़ी सारे मीनिंग्स जो है ना वो देख लिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।